हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का क्लास 11 का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मोशन होता क्या है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम अभी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसके अंदर हम सब समझेंगे मोशन, 1D मोशन के बारे में, 2D मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन होता क्या है। मोशन कोई भी चीज़ क्या कर रही हो, जब मूव कर रही होगी। एवरीथिंग इज इन मोशन बिकॉज वी नो डैट की सन is also moving and planets are also moving around the sun. So everything is in motion from micro particle to macro celestial body. जितने भी ऑब्जेक्ट हैंगे हमारे, वो सब क्या है, मोशन में है। अगर हम एटम की बात करें तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और अगर हम बड़ी बॉडी की बात करें, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। और सन भी क्या कर रहा है, प्लैनेट को लेके मूव कर रहा है। और गैलेक्सी भी क्या कर रही है, हमारी मूव कर रही है। ठीक है, तो जब हर चीज़ मोशन में है तो रेस्ट क्या होता है, तो हमको रेस्ट एंड मोशन ये भी समझना है। तो द प्रोसेस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये सब समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जिसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी लर्न अबाउट मोशन। स्टडी ऑफ मोशन। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आएंगी। क्या क्या है हमारी, इसके अंदर जो हमारा स्टैटिक्स है, कैनेमेटिक्स है और डायनेमिक्स है। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले क्या है, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नॉट मूविंग। व्हेन इट इज नॉट मूविंग, जब ये मूव नहीं करेगा, कोई भी क्यों नहीं करेगा, उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, इधर से भी इधर से भी, तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव नहीं करेगा। ये सब हमें डिटेल में स्टडी करना है आगे चैप्टर्स में। सेकेंड है हमारा कैनेमैटिक्स। कैनेमैटिक्स, तो इसके अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ की वेलोसिटी थी, थोड़ी देर बाद इतनी थी, थोड़ी देर बाद इतनी बढ़ गई, तो उसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन हुआ, कुछ को टाइम लगा और कुछ उसने डिस्टेंस कवर करी। तो ये सब चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ रिलेशन।
डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेमिक्स, यानी कॉज ऑफ मोशन, कि कोई चीज ऑब्जेक्ट थी रुक गई, कैसे रुक गई, क्यों रुक गई, उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा ना, तो जब भी तो ऑब्जेक्ट रुक गया, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इससे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर रुक जाएगा। डायनेमिक्स। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, एंड डायरेक्शन। तो स्टैटिक्स के अंदर हमें क्या याद रखना है, स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नॉट मूविंग, इज नॉट मूविंग, यानी क्या होगा, रेस्ट में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक। काइनेमेटिक, स्टडी ऑफ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी। डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसके अंदर मोशन कैसे आया, अगर मोशन में था तो रेस्ट में कैसे हुआ, तो ये सब चीजें हमें पढ़ना है। इसको नोट कर लिया आप लोग। अब ये कि मोशन होता क्या है, मोशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन। और हमें क्या पढ़ना है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ मोशन, तो कोई भी चीज अगर मोशन में हैगी तो, और कोई भी चीज रेस्ट में, तो मान लिए कि उसके लिए हमें, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं, अब यहाँ से बोर्ड से मेरी कोई दूरी हैगी और यहाँ से कोई और इधर से कोई दूरी हैगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरी पोजीशन वहीं पे है, तो आप क्या कहेंगे, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर वही कोई बंदा मुझे दूसरे प्लैनेट से देखता है तो क्या कहेगा, देखेगा कि अर्थ रोटेट हो रही है, तो साथ में मैं भी क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ अर्थ के, तो मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। तो हमें मोशन और रेस्ट को समझने के लिए हमको उसके पास के सराउंडिंग, जो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट हैं, उसके बारे में देखना पड़ेगा कि हमारी सराउंडिंग से हम मोशन में हैं और क्या रेस्ट में। तो मोशन एंड रेस्ट ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव हैं। जैसे कि दो
बंदे जो ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसके सामने एक बंदा बैठा है, एक उसके सामने बंदा बैठा है, तो ए और एक ये बी हो गए। तो ए ने देखा कि बी की जो पोजीशन हैगी वो चेंज नहीं हो रही हैगी, लेकिन क्या है, हमारी ट्रेन मूव करती जा रही हैगी। तो वो क्या कहेगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, वो बंदा बी के रिस्पेक्ट में ए क्या आएगा, वो रेस्ट में आएगा। लेकिन जो दूसरा बंदा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है सी, उसने क्या देखा, ट्रेन आई बहुत तेजी से चली गई, तो उससे पूछा कि तुमने वो बंदे को देखा था, वो रेस्ट में था या मोशन में था। तो उसने देखा कि हाँ मैंने देखा था, इतनी तेज आया चला गया, तो क्या था, मोशन में था। तो उसके लिए वो बंदा क्या है, मोशन में, और जो उस कंपार्टमेंट में साथ में बैठा उसके लिए क्या है, वो बंदा रेस्ट में। इसका एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, अगर एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जब विंडोज क्या हो जाती, क्लोज हो जाती हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर अगर हम बैठे हुए तो हमें क्या लगेगा कि कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है ये। तो ये क्या आएंगे, रिलेटिव टर्म्स आएंगे। इसमें हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी देखना पड़ता हैगा, सराउंडिंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जब हम पता लगा पाएंगे कि कौन क्या चीज ऑब्जेक्ट मोशन में है और क्या रेस्ट में आएगा। ठीक है। An object is said to be rest when it is not changing its position with respect to its surrounding। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। इसी का अपोजिट क्या होगा, हमारा मोशन होगा। If object is changing its position with respect to its surrounding, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, हमारा मोशन में कहलाएगा। ठीक है। बट ये बात याद रखना जरूरी है कि मोशन एंड रेस्ट ये क्या है, आपस में रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव का मतलब क्या, जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं कि मैं क्या हूं, सन सन भी हूं, और क्या हूं, सन भी हूं किसी के रिस्पेक्ट में, और क्या हूं, फादर भी हूं। ठीक है। तो ये आपस में क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स है, मोशन एंड रेस्ट। इसको नोट कर लिया आप लोग। अब हम बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन की। सपोज
कि कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स हॉरिजेंटली, वाई वर्टिकली एंड जेड इस तरीके से, ठीक है। ये ठीक, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक। ये कुछ इस तरीके से होता है। आपने हाई स्कूल के अंदर फ्लेमिक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि थम्स, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी क्या होगा, इन फिंगर्स के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कुछ इस तरीके से एक्स, वाई, जेड, ठीक। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब ये एक ऑब्जेक्ट है ए और यहां से ये जाके इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये यहाँ पे आ गया ए। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या हमारा वाई एक्सिस चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे आया ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू थी, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए क्या वाई एक्सिस चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है हमारा। फिर ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक एक्सिस में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक कोऑर्डिनेट्स इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है हमारा, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस भी चेंज हो सकता है। जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज फ्रीली जब हम हाइट से उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा वन डायमेंशन मोशन हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, वन कोऑर्डिनेट्स इज ओनली चेंजिंग, ठीक है। एंड और ये किसमें होगा मोशन, मोशन ही ना स्ट्रेट लाइन, ये किसके अंदर होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो वन कोऑर्डिनेट्स इज ओनली चेंजिंग। तो एक इसके अंदर होता है वन डायमेंशन मोशन के अंदर, यानी 1D मोशन के अंदर, और ये किसके अंदर होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ लाइन, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या हमारा, 2 डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन, जैसे कि कोई चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करती है, यानी हमने कोई गेंद फेंकी, तो गेंद क्या है, एक तो एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या हो गया, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों ही में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किसमें पॉसिबल हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक प्लेन चाहिए होगा। प्लेन के अंदर ये मूव कर लेगा, जैसे कि हमारा बोर्ड है, इसके अंदर क्या है,
ये हमने गेंद थ्रो करी तो ये इस तरीके से गई। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ से फेंकी, ये यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ पर आई, तो यहाँ पे हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ही चेंज हो रहे हैं, x भी और y भी। ठीक, तो दोनों क्या होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, x भी और y भी, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। और ये किसके अंदर हो सकता है, मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर। और टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली, क्या होगा, एक साथ होंगे, टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, तो ये किसके अंदर होगा, मोशन इन अ प्लेन। तो हो गया वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। अब इसके अंदर कोई चीज हमने थ्रो करी या कोई गाड़ी हमारी रोड के ऊपर चल रही है कि, ठीक है, तो वो इस तरीके से जा रही थी, ठीक, इस तरीके से, उसके अंदर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, थ्री डायमेंशन मोशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, 2D सुना, 1D सुना, अब क्या 3D, यानी थ्री डायमेंशन मोशन। अब इससे आपको पता ही चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो यानी थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली, यानी इसके अंदर क्या होगा, कोई बर्ड से आई और ऊपर की तरफ गई और ऐसे भी गई। ठीक है, जब एरोप्लेन उड़ता है ये इस तरीके से ऐसे भी जाता है, यानी अंदर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, थ्री एक्सिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, और एक इसके अंदर होगा मोशन इन अ स्पेस, इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक स्पेस चाहिए, प्लेन में तो हो नहीं पाएगा ये किसके अंदर होगा, स्पेस के अंदर होगा हमारा, इसके लिए हमें पूरा एक स्पेस चाहिए मोशन करने के लिए। अगर हम सोचे कि एक ग्राउंड के अंदर कार मूव कर सकती है कि, ठीक है, लेकिन अगर हमको एरोप्लेन उड़ाना है तो उसके लिए हमें क्या, पूरा एक स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वन डी मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक,
टाइप्स ऑफ मोशन। रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, रेक्टिलिनियर मोशन यानी जब एक पॉइंट यानी छोटी सी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी एक स्ट्रेट लाइन में। अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट a point move in a straight line। जब एक पॉइंट बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, एक बड़ा सा रोड है, अब उस पे हमने देखा कि कितने किलोमीटर गएगा, उसके अंदर एक हमारी बाइक जा रही रहेगी, तो हम दूर से उसको देख रहे हैं तो क्या एक पॉइंट बॉडी हमें दिखाई देगी। और अगर हमने यहाँ से कोई बड़ा सा टेबल लिया, उठा के उसको यहाँ पे यहाँ रख दिया, बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, तो वो क्या हमारा मोशन कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी है पॉइंट में और ट्रांसलेटरी मोशन में। तो ट्रांसलेटरी मोशन समझने से पहले हमको एक रिजिड बॉडी समझना पड़ेगी। जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैंने ये मूव करा, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ये बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल रहेगा। जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। बस ये क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स पूरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और उनकी इनके बीच के जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, बाकी जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, हमारी रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक, ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा, बॉडी इज a rigid body, a rigid body is moving in a straight line। ठीक, यहां पे हम बात कर लेते हैं सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। ठीक, ये हमारा सेंटर हो गया सर्किल का, और यहाँ पे एक पॉइंट बॉडी है, एक पॉइंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्किल में। ठीक, कुछ देर बाद ये यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ से, तो इसके बीच का जो रेडियस हैगा, वो जो रेडियस हैगा सरकमफ्रेंस, ये रेडियस क्या आएगा, कांस्टेंट हैगा। रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और पॉइंट मूव करेगा इसके अंदर सर्किल में। ठीक, अ पॉइंट मूव इन अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। अब यहीं पे हमने देखा कि ये पूरी एक बॉडी है, ये पूरी एक बॉडी है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रही हैगी, यहां से पूरी ये हमने इतनी ले ली।
मान लिए कि ये हमारा मार्कर है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से पूरा बॉडी, देखिए बॉडी मूव कर रही है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पार्टिकल्स के बीच का कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से कुछ इसका डिस्टेंस है सेंटर से। तो ये दूरी क्या आएगी, यहाँ की दूरी क्या आएगी, सेंटर से कुछ है और यहाँ की कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिजिड बॉडी में क्या आएगा, इसके अंदर हर पार्टिकल्स की क्या आएगी, सेंटर से अलग अलग दूरी आएगी। तो इसमें क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी रोटेट इन अ सर्कल। व्हेन अ बॉडी रोटेट इन अ सर्कल, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।